नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यूजीसी नेट की एग्ज़ाम जिन बच्चों को जून में देनी है उन लोगों के एग्ज़ाम के फॉर्म स्टार्ट हो गए। तो चले ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और क्या नोटिफिकेशन है, कैसे फॉर्म को फिल करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो यहाँ पर मैं यूजीसी नेट की वेबसाइट पे आपको ले चलती हूँ। ओके, तो फाइनली हम यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो पब्लिक नोटिस लिखा हुआ है। वहीं पर एक नोटिस है, तो पहले उस नोटिस को पढ़ेंगे और उसके बाद कैसे आपको फॉर्म फिल करने हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलें, तो यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर देती हूँ। ओके, तो ये जो नोटिस है वो आज ही जारी किया गया है। ओके, 10 मई को जारी किया गया है, मतलब आज ही जारी किया गया। अब यहाँ पर देखने को कि जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से, आज से स्टार्ट हो चुके हैं। 10 मई से लेकर 31 मई तक आप क्या करो, 31 मई को वो भी शाम को 5 बजे तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। और आपकी जो सबमिशन फ़ीस जो है, फ़ीस को सबमिशन करने की जो डेट है वो 1 जून 2023 तक आप क्या कर सकते हो, फ़ीस पे कर सकते हो। फॉर्म कब तक है, 10 मई से 31 मई, और फीस जो है वो आप 1 जून तक पे कर सकते हो। ओके, वो भी ऑनलाइन फ़ीस आपको पे करनी होगी, जैसे कि क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग, यूपीआई। ओके, जिससे भी आप करना चाहो उसी से ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर आप कर सकते हो। उसके बाद है करेक्शन विंडोज़ जो आपका खुलेगा वो 2 और 3 जून को करेक्शन विंडोज़ ओपन रहेगा, जहाँ पर आप अगर आपने कोई फॉर्म फिल करने में मिस्टेक किया है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद है जो एग्ज़ाम सेंटर की जो सिटी है वो अनाउंस की जाएगी, जून के फर्स्ट वीक में ही अनाउंस कर दी जाएगी। ओके, और उसके बाद दिया है कि भाई आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कब होगा, तो सेकंड वीक में आपका एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होगा। मतलब कि सेकंड वीक में आपकी एग्ज़ाम भी स्टार्ट होंगी, सेकंड वीक के एंड में आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है। ओके, 13 जून से स्टार्ट हो रही, मतलब सेकंड वीक के एंड में आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है, सेकंड वीक में ही आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट होंगे। मतलब आप ये मान के चलो कि पिछली बार जिस तरीके से 2-3 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आते थे वैसे ही इस बार आएंगे। ओके, 2-3 या 4 दिन पहले ही आएंगे, उससे ज़्यादा पहले नहीं आएंगे। ओके, सिटी पहले आपको फर्स्ट वीक में बता दी जाएगी कि कौन सी की एग्ज़ाम है, लेकिन जो आपका एडमिट कार्ड है वो तो सेकंड वीक में ही डाउनलोड कर सकेंगे। ओके, उसके बाद आपके एग्ज़ामिनेशन की डेट है 13 जून से लेकर 22 जून के बीच में। ओके, उसके बाद है सेंटर डेट एंड शिफ्ट। ओके, जो एडमिट कार्ड के अंदर इंडिकेट किया जाएगा। ओके, जो आपका सेंटर है, कौन सी डेट को आपकी एग्ज़ाम है, कौन सी शिफ्ट में है, वो सारी चीज़ें आपके एडमिट कार्ड में दी जाएगी। और उसके बाद है आपकी जो आंसर की, रिस्पॉन्स एंड आंसर की है वो वेबसाइट पे बता दी जाएगी, अनाउंस की जाएगी जब मतलब कि आपकी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी उसके बाद। ओके, यहाँ पर उसकी फ़िक्स डेट नहीं दी है। उसके बाद है आपका वेबसाइट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो उस वेबसाइट पर जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले आकर ही बताया है कि कैसे आपको इसको डाउनलोड करना है, और अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। ओके, उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम फ़ीस क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 1150 रुपीज़ फ़ीस है। जनरल EWS वाले जो भी बच्चे हैं और OBC वाले जिनके पास नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है। अब ये जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो होता है ना, वो आपका क्या, वो सेंट्रल की जो लिस्ट होती है ना, उस सेंट्रल की लिस्ट के अंदर आपकी जो भी मतलब कास्ट होती है ना वो आनी चाहिए। ओके, कभी कभी क्या होता है कि आपके स्टेट के अंदर आप नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपको मिलता है, आपकी जो कास्ट है वो स्टेट की लिस्ट में तो आती है लेकिन सेंट्रल की लिस्ट में नहीं आती, मतलब केंद्र की लिस्ट में नहीं आती है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको जनरल में ही फॉर्म फिल
करना पड़ेगा। अगर आपकी जो कास्ट है वो स्टेट के लिस्ट में भी आ रही है और सेंट्रल के लिस्ट में भी आ रही है तो फिर जाके आप ओबीसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। या मान लो कि स्टेट में नहीं आ रही है और सेंट्रल में आ रही है तो भी आप ओबीसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कास्ट सेंट्रल में नहीं आ रही है, केंद्र में नहीं आ रही है, तो फिर आप ओबीसी में फॉर्म फिल नहीं कर सकते, आपको जनरल में ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको 600 रुपीज़ है फ़ीस, और एससी एसटी और फिज़िकल हैंडीकैप्ड जो भी बच्चे हैं और थर्ड जेंडर जो है उनके लिए 325 रुपये फ़ीस है। ओके, तो ये फ़ीस का मामला आपका हो गया। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको यूजीसी की वेबसाइट पे जाके फॉर्म को ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ये बताया गया है। और यहाँ पर अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप ईमेल भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको ईमेल भी दिया हुआ है ugcnet@nta.ac.in। ओके, ये इनकी ईमेल आईडी है। कोई भी क्वेरी है तो आप उन ईमेल आईडी का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो सो यहाँ पर और यहाँ पर आपको नंबर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, तो उस कॉन्टैक्ट नंबर का यूज़ करके भी आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। क्लियर? चले, तो ये तो था एक नोटिस आपको दिया हुआ था जो कि हमने यहाँ पर आपको बता दिया। अब आते हैं कि फॉर्म को मैम कैसे फिल करना है, कहाँ से फिल करना है। तो देखिए मैं मोबाइल में ही इसको ऑन कर रही हूँ, ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मोबाइल में ही फॉर्म भरते हैं, जैसे कि मेरे जैसे होंगे तो मोबाइल में ही फॉर्म भरेंगे, है ना। तो उनके लिए मतलब दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने फ़ोन में ही इसको ऑन किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखो कैंडिडेट एक्टिविटी लिखा हुआ है, जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर यूजीसी नेट जून 2023 लिखा हुआ है। उसी पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अगर इस तरीके का दिखाई देता है तो फिर आपको ओके पर क्या करना है, क्लिक करना है। और जैसे ही ओके पर क्लिक करोगे तो आपके सामने अप्लाई ऑनलाइन का स्टेप्स खुल जाएंगे, जहां पर पहला स्टेप है आपको अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मतलब आपको पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप क्या है आपका, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको आपकी सारी डिटेल्स डालनी पड़ेगी, आपकी क्वालिफिकेशंस की, आपका नाम, आपकी जेंडर, आपकी बर्थ अपडेट जो भी होगी वो सारी डिटेल्स वहाँ पर भी आपको डालनी पड़ेगी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ऑनलाइन। ओके, और लास्ट स्टेप आपका क्या है, पेमेंट करने का। ओके, तो ये 3 स्टेप आपको कंप्लीट करनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका फॉर्म फिल नहीं हुआ ये माना जाएगा। ओके, सो पहले मैं यहाँ पर आपको ओनली रजिस्ट्रेशन का ही बताऊँगी, उसके बाद का जो है क्योंकि पूरा फॉर्म भरूंगी, रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद सेकंड स्टेप पे जाया जाएगा। ओके, जो कि मैं इस बार फॉर्म नहीं डालने वाली, नेक्स्ट दिसंबर में मैं फॉर्म डालने वाली हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं वो प्रोसेस आपको नहीं बता रही हूँ, डायरेक्टली आपको रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बता रही हूँ। उसके आगे की जो प्रोसेस है वो आपको खुद को करनी पड़ेगी। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, तो उसी पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है उसको आप डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो, उसके अंदर डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दी हुई होगी। ओके, जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, अगर आपको डाउनलोड नहीं करनी है। और अगर आपको यहाँ से डाउनलोड करनी है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर एज मेंशंस की होगी, बहुत सारी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दी होगी। ओके, सो वो इंफॉर्मेशन एक बार ज़रूर पढ़ लेना थोड़ा सा टाइम निकाल के। अब आगे आते हैं, यहाँ पर यही इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो हमने आगे पढ़ा। ओके, फीस का मामला है, फिर कैसे आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, उसके स्टेप्स भी आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। देखो एप्लीकेशन फॉर्म मतलब ऐड करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मैं इसको बता देती हूँ। पहले हम क्या करें, पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, कैसे फिल करना है वो मैं बाद में बताती हूँ। उसके बाद का जो स्टेप 2 है ना, जो मैं आपको प्रैक्टिकली नहीं बता सकती, उसको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, तो स्टेप 2 के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको पहले आपका रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका एक जो नंबर है एप्लीकेशन नंबर वो जनरेट हो जाएगा और पासवर्ड भी जनरेट हो जाएगा, जिसके माध्यम से आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म को ऑन करना पड़ेगा। और जैसे वो ऑन करेंगे तो फिर आपको डिटेल्स, पर्सनल डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, कि पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी है, अप्लाइंग फॉर द पेपर, चूसिंग द एग्जामिनेशन सिटीज़, आपको कौन से सिटी में एग्ज़ाम देने हैं उनमें ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको चूज़ करने हैं।
और एजुकेशनल आपकी क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ वहाँ पर आपको डालना है। और आपको इमेज एंड डॉक्यूमेंट्स दोनों ही क्या करनी है वहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब देखो इमेज में क्या होगा, आपका फ़ोटोग्राफ और आपकी सिग्नेचर होगी। ओके, अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि फ़ोटोग्राफ जो है ना वो आपका ब्लैक और कलर में या तो फिर ब्लैक एंड वाइट में भी चलेगा, लेकिन 80% फेस जो है वो आपका मास्क के बिना होना चाहिए। ओके, और कम्प्लीटली क्लियरली दिखाई देना चाहिए। ओके, ये बताया गया है। उसके बाद है आपका फ़ोटोग्राफ जो है ओके और सिग्नेचर है वो आपको जेपीजी फॉर्मेट में वहाँ पर क्या करना है, अपलोड करना होगा। फ़ोटोग्राफ की जो साइज़ यहाँ पर दी हुई है 10 KB से लेके 200 KB तक की होनी चाहिए। मतलब मिनिमम 10 KB होनी चाहिए, मैक्सिमम 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ही आपका फ़ोटो जो है वो अपलोड होगा। और सिग्नेचर है तो सिग्नेचर के लिए मिनिमम 4 KB और मैक्सिमम 30 KB। ओके, तो 30 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 4 KB से कम नहीं होना चाहिए। ये आपका सिग्नेचर का फ़ोटो की जो साइज़ है वो यहाँ पर बताइए। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो मेन इम्पोर्टेंट है वही बात मैं आपको बता रही हूँ। ओके, और हाँ कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि फॉर्म के अंदर फ़ोटोज़ अलग लगा लेते हैं, फिर एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए तो एडमिट कार्ड के अंदर जो फ़ोटो चिपकाना आता है तो वो भी दूसरा फ़ोटो नहीं, ऐसा आपको नहीं करना। जो फ़ोटो आप फॉर्म के अंदर अपलोड कर रहे हैं ना वही फ़ोटो आपको निकलवा के अपने पास 2-3 कॉपी रख लेनी है, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो आप एडमिट कार्ड के साथ साथ उसको भी ले जाए। ओके, मतलब डिफरेंस नहीं आना चाहिए फ़ोटोज़ में। ओके, कोई क्वेरी तो नहीं आती, लेकिन आप लोगों को कोई क्वेरी ना आए इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि जो भी फ़ोटो आप एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर क्या कर रहे हो अपलोड कर रहे हैं वही फ़ोटो आप एग्ज़ाम सेंटर पे भी ले जाए। ओके, उसके बाद तीसरा जो स्टेप है वो आपका क्या है, फ़ी पेमेंट का है। तो पेमेंट मैंने बता दिया, आप नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से, पेटीएम से भी आप कर सकते हो। ओके, तो ऑनलाइन मोड पे आपको क्या करना है, फ़ी को पेमेंट करना है। ओके, उसके बाद है यहाँ पर पासवर्ड जो आपको बनाना पड़ेगा तो उसके बारे में यहाँ पर बताया है, जो कि आपका पहला स्टेप है ना वो रजिस्ट्रेशन वाला, उसी में ये बात आएगी तो मैं उसी को आपको बताऊँगी। अब यहाँ पर पासवर्ड की जो क्या क्या उसकी मतलब कि क्या आपको फॉलो करना है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करना सिखाती हूँ, वहीं पर आपको मैं बताऊँगी। ओके, चलिए अब मैं लास्ट में जा रही हूँ और यहाँ पर आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, मतलब मैंने ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो ऊपर आपको दिया होता है ना वो डाउनलोड कर दिया है। ये आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनको बता रहे हो। ओके, और मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं ये बता रहे हो। ओके, आप एग्री कर रहे हो कि मैंने सारी चीज़ें क्या है भाई पढ़ ली है आराम से और अब मैं फॉर्म फिल करना चाहता हूँ, ये आप बता रहे हो। तो यहाँ पर जो बॉक्स है ना वहीं पर आपको क्लिक करना है, तो इस तरीके से साइन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये ब्लैक होगा। ओके, ब्लैंक होगा और उसके बाद आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्लिक हियर टू प्रोसेस करना है। अब क्लिक हियर टू प्रोसेस करोगी तो पहले कैंडिडेट का नाम है, आपका नाम लिखना है, फिर आपके फादर का नाम लिखना है, आपके मदर का नाम लिखना है। अब देखिए जब भी आप कैंडिडेट नेम लिखते हो तो अगर आप चाहते हो कि आपकी कास्ट भी आपको उसके साथ आए तो आप अपनी कास्ट के साथ अपना नाम लिखिए। ओके, और फिर जाके फादर का नेम लिखिए, उसके बाद मदर का नाम लिखिए। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, अपनी कास्ट, अपना नाम और अपने पीछे अपने फादर का नाम, पूरा नाम भी आप वहाँ पर कैंडिडेट नेम में लिख सकते हो। उसके बाद फादर का नाम, मदर का नाम अलग से आपको लिखना होगा। ओके, डेट ऑफ बर्थ आपको डे डालने हैं, मंथ डालना है, ईयर डालना है। जेंडर में जो भी आपका जेंडर आता है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर जो भी आता है उसको आपको डालना है। आइडेंटिटी टाइप के अंदर देखो पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, रेशन कार्ड विथ फोटोग्राफ। रेशन कार्ड जो होता है ना वो फोटोग्राफ के साथ होना चाहिए आपका। ओके, बैंक पासबुक है वो भी फोटोग्राफ के साथ होनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस है, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ के साथ गवर्नमेंट आइडेंटिटी आपके पास होगी तो भी चलेगा। तो इनमें से कोई भी आपको आइडेंटिटी आपको यहाँ पर चूज़ करनी है। ओके,
उसके बाद जो भी आइडेंटिटी आप चूज़ करते हो उसका नंबर भी आपको लिखना होगा। ओके, उसके बाद ये आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल है, तो आपका नेम, प्रीमाइसेस नंबर या नेम, फिर सब लोकेलिटी। ओके, ये ऑप्शनल है तो आप नहीं लिखोगे तो चलेगा। फिर लोकेलिटी मतलब आपका लोकेशन कहाँ का है वो भी बताना है। फिर कंट्री बतानी है आपकी, इंडिया ही यहाँ पर तो है ना, तो इंडिया हमने कर दिया। उसके बाद अगर आप स्टेट है तो आपका स्टेट, अगर आपका नहीं लेकिन सबका स्टेट होता है। ओके, तो स्टेट यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालना है स्टेट के बाद। ओके, और उसके बाद पिन कोड नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, कंफर्म करना है वही का वही। जो ईमेल एड्रेस आप ऊपर लिख रहे हो वही ईमेल एड्रेस आपको क्या करना है, कंफर्म करना है नीचे। फिर आपका मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद अब दो आपको बॉक्स दिए हैं, तो 2 नंबर है तो 2 डालो, 1 डालना है तो 1 नंबर मोबाइल नंबर डालो, और फिर जाके नीचे कंफर्म मोबाइल नंबर दिया ना, तो वही का है जो ऊपर आपने नंबर डाला ना वही नंबर आपको नीचे भी मोबाइल नंबर डालना है। ओके, दोनों में सेम होना चाहिए। अगर दोनों में डिफरेंस हो गया तो फिर फॉर्म अच्छे से फिल नहीं होगा। ओके, उसके बाद है आपका अल्टरनेट, अगर कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं लिख सकते। ओके, ऑप्शनल है तो मतलब चला जाएगा, मतलब नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद है आपका परमानेंट एड्रेस। अब देखो ये एड्रेस था, ऊपर वाला एड्रेस था, है ना, कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर। अब परमानेंट एड्रेस अगर आपको वही का वही है जो ऊपर आपने बताया, वही एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस भी है, तो आपको क्या करना है, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। ओके, उस पर क्लिक करना। अभी मैंने फिल नहीं किया ना सब कुछ, इसीलिए ऐसा है। अगर आप यहाँ से ऊपर की और सारी चीज़ें फिल कर दोगे, फिर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस करोगे, तो सारी की सारी डिटेल्स नीचे की और भी आ जाएगी। देखो नीचे भी वही ऑप्शन है। ओके, अगर सेम है तो उसके बाद आना है आपको चूज़ पासवर्ड के अंदर। अब यहाँ पर पासवर्ड जो है ना, वो पासवर्ड आपको कैसे बनाना है, जैसे कि मैं मान लो अभी आपको ऐसे ही लिख रही हूँ। ओके, अब ये पासवर्ड है, तो पासवर्ड के लिए क्या यहाँ पर देखो क्या बता रहे हैं, तो देखो पासवर्ड जो है वो आपके 8 से 13 कैरेक्टर के होने चाहिए। 8 कैरेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए, 8 या 8 से ज़्यादा, और 13 या 13 से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, तो मिनिमम 8 कैरेक्टर और ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। अब ये जो कैरेक्टर के आप एक पासवर्ड बना रहे हैं ना, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, एक कैपिटल लेटर आना चाहिए, एक स्मॉल लेटर आना चाहिए। ओके, एक न्यूमेरिक भी आना चाहिए, 1 2 3 ऐसे न्यूमेरिकल होता है ना, तो उनमें से कोई भी एक न्यूमेरिकल भी आपको लेना है। और साथ ही साथ स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं सिंबल के टाइप में होते हैं ना, परसेंटेज का सिंबल होता है, डॉलर का सिंबल होता है ना, एंड का सिंबल होता है। तो इस तरीके से कोई भी एक कम से कम, ओके, कम से कम एक कैरेक्टर आपको क्या है भाई, स्पेशल कैरेक्टर भी लेना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है 8 से 13 कैरेक्टर का आपको पासवर्ड बनाना है। कम से कम एक लेटर तो ऐसा होना चाहिए जो कैपिटल होना चाहिए, एक लेटर ऐसा होना चाहिए जो स्मॉल होना चाहिए, कम से कम की बात करें। ओके, बाकी ज़्यादा आप जितने मर्जी लगा लो उसके अंदर, लेकिन कम से कम एक तो होना चाहिए। और कम से कम आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, और कम से कम एक आपकी स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। ओके, उससे आपको एक पासवर्ड अपनी तरीके से बनाना है, और उसी पासवर्ड को आपको क्या करना है, कंफर्म पासवर्ड के अंदर भी डालना है। ओके, कंफर्म कर देना है। उसके बाद आते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन की बात आती है। तो देखो सिक्योरिटी क्वेश्चन के अंदर आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। विच इज़ द वेबसाइट यू रेयरली विजिट। ओके, आपका रेयर कोई भी वेबसाइट है, ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिसको आप रेयरली विजिट करते हो, तो अगर आप इस क्वेश्चन को चूज़ करना चाहते हो तो उसको क्लिक कर दीजिए। ओके, व्हाट इज़ द नेम योर फर्स्ट स्कूल। तो यहाँ पर स्कूल का, आपकी फर्स्ट स्कूल का नाम आपको बताना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको देना भी पड़ेगा। उसके बाद है व्हाट इज़ योर नेबर्स पेट। ओके, पेट नेम। और लास्ट क्वेश्चन है विच योर फेवरेट बुक, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। तो इनमें से मान लो कि मैंने ये क्वेश्चन चूज़ कर लिया कि भाई व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन जो डाला है ना उसी के बेस पे आपको आंसर करना है। अब मैंने विच इज़ योर फेवरेट बुक के अंदर मान लो कि मेरी फेवरेट बुक है द सीक्रेट। ओके, मेरी फेवरेट बुक क्या है, द सीक्रेट। तो आपको याद रखना है ये जो सिक्योरिटी आंसर है ना वो आपको याद रखना है। ओके, सॉरी सीक्रेट, मान लो यहाँ पर द सीक्रेट। ओके, मैंने यहाँ पर लिख दिया द सीक्रेट। ओके, ये मेरी फेवरेट बुक है।
उसके बाद है एंटर सिक्योरिटी पिन। तो एंटर सिक्योरिटी पिन आपको नीचे दिया हुआ है यहाँ पर ग्रीन कलर में, तो वही आपको यहाँ पर एंटर सिक्योरिटी पिन में क्या करना है, डालना है। उसके बाद सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करोगे तो आपके सामने एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। ओके, और पासवर्ड आपको याद रखना है कौन सा है, जो आपने यहाँ पर वो कम से कम 1 लेटर जो था अल्फ़ाबेटिकल है, मतलब कि सॉरी कैपिटल लेटर, कम से कम एक स्मॉल लेटर, कम से कम एक न्यूमेरिकल वैल्यू एंड कम से कम एक आपका क्या है जो सिंबल वाला था ना, हाँ, तो वही, तो उससे जो पासवर्ड बनाते हैं ना, वो पासवर्ड आपको याद रखना है। एग्ज़ाम का आपका रिज़ल्ट आ जाए तब तक। ओके, आपको याद रखना है उसको। तो कहीं पर भी लिख लेना अपनी नोटबुक में वगैरह में, आपको अगर याद नहीं रहता है कुछ टाइम के बाद तो उसको लिख लेना है। ओके, अब ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन का काम कंप्लीट। मैं आपको बैक ले चलती हूँ। आपने मान लो कि रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, इसको मुझे बहुत ज़्यादा बैक जाना पड़ेगा। अब देखते हैं। ओके, होता है तो ठीक है। ओके, अब मैंने यहाँ पर देखो बैक आ गई। मैं दोबारा से इसको ओपन करती हूँ। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है ना। अब दूसरा क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ओनली रजिस्टर कैंडिडेट साइन इन। आपने जिन बच्चों ने रजिस्टर किया हुआ है वही बच्चे नीचे की ओर की इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते थे। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर आपको रजिस्टर करने के बाद मिल जाएगा, वो आपको डालना है। उसके बाद पासवर्ड जो मैंने बताया था उस तरीके से बनाकर आपको जो बनाया है उसको डालना है। और नीचे आपको सिक्योरिटी पिन जो है वो नीचे यहाँ पर ग्रीन कलर में जो शो हो रहा है वही डालना है। उसके बाद साइन इन करना है। साइन इन करोगे तो उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल है, आपकी सिटी, कौन सी सिटी में आपको आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशंस, ओके, फ़ोटो अपलोड करना, सिग्नेचर अपलोड करना, ये सारी चीज़ें आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म में खुल जाएगी। और फिर जाके वहाँ पर सेव करके आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। और उसके बाद सारा कुछ सबमिट करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। ओके, और किस तरीके से आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़नी है, या फिर आपको बुलेटिन जो है उसको कैसे डाउनलोड करना है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो, और अपनी दोस्तों को भी शेयर करके उनको भी बताना कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सबको जय श्री कृष्ण।